नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज फिर से कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके कुछ गुड न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूज़ आया जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा धमाका हो सकता है। तो चलो एक-एक करके सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंटिन्यूअसली एक बिग जर्नी देखने को मिला, क्योंकि पिछले दिनों में कंपनी इसके ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला। इसके पीछे एक रीज़न भी है, वो रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया था, तब इसका रेंज का बना था 600 के आसपास। तो 600 के आसपास जब मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया, तो इस पैटर्न्स को पहले कफ विद हैमर पैटर्न्स यहाँ पे बना था, उसके अकॉर्डिंग मैंने टेल लिया था और कंपनी धीरे-धीरे करके क्या किया यहाँ पे ऊपर गए, टाइम लगे, तो ये जो टारगेट मिला वो सचमुच में एक बहुत शानदार टारगेट था। और एंटी लेवल से जहाँ पे एंटी बने थे, उस लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कितना दिन लगे 357 डेज़, मतलब एक साल भी नहीं लगे, उसके अंदर-अंदर कंपनी 89% के आसपास रिटर्न दिया। तो देखिए ये मेरे सबसे बेस्ट रिटर्न था टाटा मोटर्स के अभी इस 2023 से लेकर 2024 के अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिटर्न और वो भी 1 साल के अंदर-अंदर मुझे टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा दिया। और मैं जब एंटी बना था तब से मैं वीडियो बनाकर इसके बीच में एटलीस्ट 8 से 9 से 10 वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और मैं इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको हमेशा मैं अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि इसी तरीके से जब भी कोई ट्रेड लिया जाता है तो लोगों के मन में एक डाउट होता है कि कब टारगेट होगा, कब नीचे आ रहा है, तो उसका मन में ये डाउट हो जाते हैं कि क्या कंपनी बेकार है और भी गिर जाएगा। तो देखिए ये सब कुछ मार्केट का पेशेंस का खेल है, क्योंकि अगर कंपनी अपने सही तरीके से चूज किया, कंपनी की ग्रोथ ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, तो उस कंपनी के ऊपर डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको टारगेट ज़रूर देगा। सिर्फ़ आपको भरोसा करके उस कंपनी के ऊपर रहना होगा। देखिए, मैं जितने सारे वीडियोज़ इतने दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैं किसी भी कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के बाद उसके ऊपर एग्ज़िट लेने के लिए सोचता ही नहीं हूँ। क्योंकि एंट्री मैं वही कंपनी के ऊपर करता हूँ जिसका मैं रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, उसके ऊपर मुझे स्ट्रेंथ देखने को मिले, उसके ग्रोथ देखने को मिले, तब मैं उसके ऊपर एंट्री लेता हूँ। तो इसके ऊपर अभी क्या ग्रोथ है, अभी क्या न्यूज़ है, चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, पिछले दिनों में जो ट्रेंडिंग देखने को मिला था टाटा मोटर्स के ऊपर, उसके पीछे एक रीज़न है, वो है डीवीआर। देखिए, टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर टू स्टॉप फ्रॉम अगस्त 30। मतलब देखिए, अगर आप जाकर यहाँ पे पेयर कंपनी से जाएंगे तो आपको कुछ दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक टाटा मोटर्स डीवीआर। अभी टाटा मोटर्स डीवीआर टाटा मोटर्स का ही एक पार्ट्स है, तो अभी बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स डीवीआर को स्टॉप करने वाले हैं, और वो भी अगस्त 30 में, मतलब आज के दिन के बाद, क्योंकि आज मार्केट के लास्ट दिन है, मतलब इस सीजन का और इस मंथ का, तो आज के दिन के बाद ही अ, तो इस कंपनी के ऊपर स्टॉप किया गया है ट्रेडिंग को। तो यही कारण की वजह से टाटा मोटर्स के ऊपर जंप देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर डीवीएस स्टॉप किया गया, तो उसके अगेंस्ट में तो टाटा मोटर्स में गिरना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। जो लोग टाटा मोटर्स के डीवीआर में था, वो टाटा मोटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग टाटा मोटर्स के ऊपर काम कर रहा था इतने दिनों से, वो अभी उसको टाटा मोटर्स के ऊपर काम करना होगा, अगर टाटा मोटर्स के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो। तो कहने का मतलब है, मान के चलिए आपका 2 दुकान थे, अलग-अलग जगह पे। तो आपने कह दिया कि इस दुकान में बंद करने वाला हूँ, वही प्रोडक्ट आपको इस दुकान में मिल जाएगा, जो मेरा पहले वाला दुकान है। तो कस्टमर क्या यहाँ पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो पहले यहाँ पे जो 50 कस्टमर आ रहे थे और यहाँ पे जो 50 कस्टमर था, उसमें से सारे कस्टमर ना भी आए, तो एटलीस्ट 30 कस्टमर तो आएगा। तो आपका यहाँ पे ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को समझिए। तो इसी इसी के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर बूस्ट देखने को मिला। साथ ही साथ और एक भी अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर एक अपडेट आया, आर्टिकल आया। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स जो शोकेस है, वो यहाँ पे बताया गया कि अल्ट्रा ईवी 7 मीटर का जो बसेस है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस मार्केट में लॉन्च करने वाला है, और वो भी 160 किलोमीटर रेंज का। तो एक गुड अपडेट है। अभी गुड अपडेट कहने का मतलब यही है कि देखिए, इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक इंटेक बहुत तेजी से काम कर रहा है। उसके साथ-साथ अशोक लेलैंड भी काम कर रहा है। उसी सेगमेंट में और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो देखा जाए तो अभी टाटा मोटर्स को स्टेबल होना है, तो बस सेगमेंट के ऊपर भी, वो भी इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो शायद इसीलिए टाटा मोटर्स ने भी इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके से सिचुएशन के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। बाकी
टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया खुद को, आप खुद ही देख सकते हैं, जो ग्रोथ है वो एक अलग लेवल में हुआ, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ भी बढ़े और प्रॉफिट का ग्रोथ तो 200% के हिसाब से बढ़े। तो यही कारण की वजह से लगातार कंपनी भागते चले जा रहे हैं। और जिस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन पहले उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आज देखिए म्यूचुअल फंड भी बाई होल्डिंग बढ़ा दिया और एफएस भी बाई होल्डिंग बढ़ा दिए। तो इंस्टीट्यूशन तब उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा देते हैं जब उस कंपनी के ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, डेप्थ कम हो जाते हैं और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी के चार्ट को देखा है तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने एक मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया बोनस देने का। 6 सितंबर में कंपनी हर एक के बदले कंपनी 10 शेयर यहाँ पे एक्चुअली बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस अपडेट के कारण मुझे लगता है कंपनी में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करिए और फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इस कंपनी की जो बिजनेस है वो बिजनेस में अगर इसको पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ तो एक बार एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी की जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी जो रेन्यूएबल जो मत सॉरी रेवेन्यू जो है वो ईपीसी कंट्रोल्स के ऊपर आते हैं। बाकी जो इसका रेवेन्यूज आ रहा है वो कुछ जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो टोटली डोमेस्टिकली कंपनी काम करता है, 100% काम डोमेस्टिकली काम किया जाता है। और कंपनी के देखिए ईपीसी जो है वो 85% और साथ ही साथ पावर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर 14% कंपनी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो कंपनी बेसिकली जिस बिजनेस के ऊपर है उस बिजनेस में कंपनी में ग्रोथ जिस तरीके से पहले हुआ था, अभी थोड़ा सा ग्रोथ रुक चुके हैं। देखिए ग्रोथ क्यों रुक चुके हैं मैं आपको बता दूं, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए। कंपनी बीच में अच्छा खासा सेल्स को जनरेट किया था, अभी कंपनी के सेल्स डाउन हो चुके हैं जो पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कम है। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो चुके हैं, 64 से 51 बने, उसके बाद 28 करोड़ बन चुके हैं। मतलब प्रॉफिट लगातार गिरते चले जा रहे हैं और यही एक कारण है इसके कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिला। जो लगातार जो करेक्शन हो रहा है इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि देखिए कोई अच्छे कंपनी के ऊपर बड़े कंपनी के ऊपर अगर एक दो क्वार्टर में लॉसेस हो जाए, मतलब प्रॉफिट कम हो जाए तो छोटा मोटा करेक्शन होता है। और कोई स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर अगर प्रॉफिट डाउन हो गया और उसके ऊपर प्रेशराइज बन गया, उसका वैल्यूएशन हाई हो गया, तो उस कंपनी के ऊपर बिग फॉल दिखेगा। तो इसीलिए कंपनी देखिए टॉप लेवल से ओवरऑल 50 to 60% कंपनी क्रैश हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी वही लेवल तक आ चुके हैं जो लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे सपोर्ट क्यों है, आप प्रीवियस को देखेंगे तो यही इसी लेवल को देखिए। पहले क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी लगातार ऊपर गए, रिटेस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, बिग बाउंस किया। तो उसी जगह पे देखिए कंपनी सपोर्ट लिया, बाउंस करने का कोशिश तो कर रहा है मगर मुझे नहीं लग रहा इतना ज़्यादा से बाउंस होगा, ऐसे करेक्शन होने का चांसेस भी ज़्यादा है। इस कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो वारी रेन्यूएबल के ऊपर अगर आपको काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें, क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस तो स्ट्रांग हो रहा है मगर कंपनी के ऊपर अभी भी उतना स्ट्रांगनेस देखने को नहीं मिला, इस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। बेसिकली केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है, जैसे देखेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जंप 4% आफ्टर आर्म्स बिग्स 13.30 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो देखिए सोलर पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है कंपनी को मिला वो भी 13.30 मेगावाट का। और यही इस तरीके से प्रोजेक्ट जब भी कंपनी को मिलते हैं कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा एक गुड पॉइंट्स है, अगर उसको देखा जाए तो कंपनी के ऊपर देखिए एक अपडेट है। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी अचीव्स जीरो नेट डेप, मतलब कंपनी अभी जीरो डेप बन चुके हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, इस तरीके से जीरो डेप बनने का यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। स्टेटस ऑन मतलब स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर देखा जाए तो कंपनी जीरो डेप के यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। क्या सचमुच कंपनी जीरो डेप बन चुके हैं? अगर कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करो अभी भी डेप्थ देखने को मिला, तो नेक्स्ट क्वार्टर में शायद कंपनी के डेप्थ जो है वो जीरो डेप्थ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अनाउंसमेंट किया है वो डेप्थ को जीरो करने के लिए वो जी जान लगा रहा है। क्योंकि डेप्थ अगर ज़्यादा हो तो कंपनी के ऊपर बिग मतलब प्रेशराइज बनेगा, क्योंकि इतनी छोटे कंपनी के ऊपर जब भी डेप्थ बढ़ जाते हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बन जाते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें थोड़ा सा कंपनी के ऊपर प्रेशराइज रहेगा, क्योंकि कंपनी के सेल्स में तो कोई कमियां नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट में भी कोई कमियां नहीं है।
और उसके साथ-साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ भी बढ़े एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में देखिए कंपनी लगातार भागते चले गए और बीच में थोड़ा-सा करेक्शन भी हुआ। तो मुझे लगता है फिर से रिकवरी करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, कभी न कभी तो करेक्शन होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रेंज तो मिला था मगर वो रेंज एटलीस्ट 20% के ऊपर नहीं बने। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा-सा यहाँ पे रुक चुका हूँ क्योंकि ट्रेड कंफर्म नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ट्रेड को नहीं लेने वाला हूँ। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। कोई भी कंपनीज़ के ऊपर कोई फ्रेश अगर मुझे एंट्री देखने को मिले, तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।